नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज आप सभी से बात होगी उपग्रहों के विषय में और ख़ास करके आज बात करूँगी गुलिका के विषय में, जिसको कि आप गुलिका या मांदी के नाम से जानते हैं। ये शनि का एक उपग्रह है और इसके प्रभाव जो हैं वो हमारी कुंडली के हर भाव में अलग अलग होते हैं और ये गुलिका जो है वो हमारे जीवन को उपग्रहों में शायद सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसका स्वभाव शनि जैसा है, या मैं कहूँ शनि से भी थोड़ा सा ज़्यादा कठोर है तो गलत नहीं होगा। तो गुलिका के विषय में आज बात होगी। गुलिका कुंडली के 12 भावों में अलग अलग कैसे और क्या फल देती है, इस पर बात होगी और गुलिका से रिलेटेड कुछ खास उपाय, एक या दो उपाय आपको अवश्य बताऊंगी, जिससे कि अगर आपके चार्ट में गुलिका की पोजीशन अच्छी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो आप उनको दूर कर सकते हैं या उनसे राहत पा सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जनवरी माह से महाज्योतिष कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स जो एस्ट्रोलॉजी के हैं वो आप मेरे साथ बैठकर समझना चाहेंगे, मुझसे ज्योतिष सीखना चाहेंगे, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, कोर्स की जानकारी लें और पूरी जानकारी लेने के बाद अगर चाहते हैं तो अपना एनरोलमेंट करा लें। रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। तो ये तो थी महत्वपूर्ण और विशेष सूचना। इसी तरह अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि भाई मैं आपसे संपर्क कैसे करूं। स्क्रीन पर वीडियो में नंबर होता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैंने ये आपसे विशेषतः कह भी दिया है। चलिए अब आते हैं अपने विशेष टॉपिक पर, गुलिका या मांदी। साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में गुलिका को मांदी के नाम से अधिक जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत के जो बड़े ज्योतिषी रहे हैं उन्होंने इसको गुलिका का नाम दिया है। जिस तरह से ज्योतिष में ग्रह हैं ना मित्रों, उसी तरह से ग्रहों के उपग्रह हैं। ये हमको दिखाई नहीं देते बेयर आइज से, क्योंकि ये एक तरह से ग्रहों से मतलब एक से रिलेटेड कुछ सेंसिटिव मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। मतलब ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जोड़कर कुछ निकाले जाते हैं जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं यूनिवर्स में, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। उन्हीं में से एक गुलिका है और आई एम श्योर कि आप लोगों ने गुलिका के विषय में ही सुना होगा। धूमकेतु, यम घंटक, परिधि बहुत होते हैं। हो सकता है मैं कभी सब पर बनाऊं, लेकिन आज आपके लिए गुलिका की जानकारी, क्योंकि आप लोग इसकी जानकारी मांग भी रहे थे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि गुलिका को समझने के लिए शनि को समझेंगे, और शनि के बारे में तो मैं बहुत सारी बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो शनि को आप सब लोग अभी तक बहुत जानते हैं कि शनि का स्वभाव दंड देने का है। शनि का स्वभाव चीज़ों को कभी भी आराम से नहीं देने का है। मतलब शनि देव जो हैं वो पहले आपकी मेहनत, आपकी वर्थ, आपकी कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार काम करने की क्षमता को आंकते हैं और फिर देते हैं। कुछ कुछ इसी तरह का स्वभाव शनि गुलिका का भी है, लेकिन गुलिका थोड़ा सा शनि से भी ज़्यादा क्रूर या कठिन उपग्रह माना जाना चाहिए। आप लोगों के लिए सभी कुंडली के 12 भावों में गुलिका का क्या प्रभाव है इसको बताऊं, उससे पहले अब आप पूछेंगे कि गुलिका हम जाने कैसे। वैसे तो अच्छे सॉफ्टवेयर्स में जो उपग्रह होते हैं वो भी लिखे होते हैं, नहीं तो जैसे आप एस्ट्रोसेज से या कहीं से भी अगर आप अपनी पत्रिका डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक बार सेटिंग में जाकर आप ये भी कर दें कि उपग्रह, यानी सेटिंग में उपग्रह डिस्प्ले भी डाल दें, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में गुलिका कहाँ बैठी हुई है। तो बस ऐसा जान लीजिए और फिर गुलिका के प्रभाव देख लीजिए। सबसे पहले, अगर गुलिका कुंडली के प्रथम भाव में बैठी हुई है, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी एक तरह से छाया ग्रह समझ लीजिए,
क्योंकि ये बेयर आइज से दिखने वाले ग्रह नहीं हैं, पिंड ग्रह नहीं हैं। तो एक तरह से इनका भी सबसे पहले ये देखना होगा कि गुलिका जिस राशि में है, अगर पहले भाव में है और उसका स्वामी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर गुलिका मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न में ही बैठी हुई है, तो हमें गुलिका को समझने के लिए बुध को भी देखना होगा। ये एक पहला तथ्य आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। अगर कुंडली के पहले भाव में गुलिका है तो यानी जिस भी राशि में है उसका मालिक अगर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में है तो गुलिका के प्रभाव अति शुभ हो जाते हैं। पाराशर जी कहते हैं कि अगर गुलिका केंद्र में हो यानी लग्न में हो या कहीं भी हो और उसका डिस्पोजिटर यानी कि जिस राशि में गुलिका है उसका स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में होता है तो वो धरती का राजा होता है, यानी कि अच्छे प्रभाव देने वाली हो जाती है। तो पहले अगर डिस्पोजिटर आपका, माना मिथुन लग्न के लिए मैंने उदाहरण ले लिया, तो अगर बुध आपके केंद्र या त्रिकोण में है और गुलिका लग्न में है तो फिर तो प्रभाव बहुत अच्छे होंगे। आपके जीवन में चीज़ें भाग्य से भी आपको बहुत मिल जाएंगी, पर फिर भी सच मानिए कि गुलिका एक कठिन उपग्रह है। आपको अपने जीवन में परेशानियां तो अवश्य उठानी होंगी, लेकिन हाँ, उन परेशानियों से आप निकल कर आगे बढ़ाएंगे अगर इसका यानी कि लग्न लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में होगा। अगर ऐसा नहीं होगा यानी कि इसका जो अगर लग्न में गुलिका है और लग्न लॉर्ड खराब प्लेस्ड है, नीच का है, 6, 8, 12 में है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ है, तो ये गुलिका आपके लिए क्या कर सकती है? फिर ये आपकी अपीयरेंस यानी आपकी पर्सनालिटी को भी थोड़ा सा शैवी बना सकती है, यानी कि उसमें थोड़ी मलिनता दे सकती है, आपके कैरेक्टर पर भी कुछ दाग लगवा सकती है, आपको थोड़ा सा स्वार्थी बना सकती है। आप मतलब शरीर और व्यक्तित्व दोनों पर गुलिका नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव को छोड़ सकती है। पर अगर लग्न लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड होगा तो ये गुलिका, लग्न की गुलिका अच्छे प्रभाव देती है, और ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। देखिए, ज्योतिष में सिद्धांत तो हमारे ऋषियों ने दे दिए, लेकिन अब उसके इंटरप्रिटेशंस जो हैं यानी उनको समझना और व्याख्या करना हमारा काम है, और ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो मैंने बहुत 25 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने इसी तरह के प्रभाव देखे हैं, वो आज आपके सामने शेयर करूँगी। अब बात होगी गुलिका दूसरे भाव में हो तो क्या होता है। गुलिका अगर दूसरे भाव में है तो एक इसका प्रभाव जो मैंने यूनानिमसली देखा है, यानी कि हर के चार्ट में देखा है, चाहे इसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन ये आपको वृद्धावस्था में अकेला रहने को मजबूर करती है। अगर इसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छा होगा तो आपके धन की स्थिति, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होगी। पर अगर इसका डिस्पोजिटर यानी दूसरे घर का मालिक खराब जगह बैठा होगा तो ये गुलिका आपको संबंधों से हीन, धन से हीन, अच्छे भोजन से हीन, अच्छी वाणी से हीन कर देगी। पर अगर आपका दूसरे घर का मालिक अच्छा है तो ये आपको धन, परिवार ये सब दे सकती है, लेकिन जीवन के अंत में या वृद्धावस्था में आप अकेले अवश्य हो जाएंगे। आपके संबंध आपकी वाणी की वजह से खराब होते रहेंगे। आप अपने बहुत निकटस्थ लोगों से, बहुत पास के लोगों से धीरे धीरे करके दूर होते चले जाएंगे। आपका व्यवहार लोगों को आपसे दूर कर देगा। तो इस तरह के प्रभाव गुलिका जब द्वितीय भाव में होती है तो देती है। तृतीय यानी कि थर्ड हाउस में अगर गुलिका होगी तो क्या प्रभाव देगी? तीसरा घर हमारे पराक्रम का है, मित्रों का है, सोसाइटी का है, इस तरह का है। जनरली गुलिका का तीसरे घर में जो प्लेसमेंट है वो महर्षि पाराशर ने अच्छा बताया है, और उन्होंने कहा है कि ये ज़रूर है कि ऐसे लोग जो है वो थोड़े से घमंडी होते हैं। इनको सेल्फ मतलब एक तो होता है आत्मसम्मान और एक होता है आत्म अभिमान। ऐसे लोगों को आत्म अभिमान अधिक होता है। अगर गुलिका
तीसरे भाव में होती है। ऐसे लोग घर से ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं। ये मित्रों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों के लिए घर छोड़ना, घर से बाहर रहना, ऐसा इनको बहुत पसंद होता है। ये अपने लाइफ में सोशल सर्किल को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। समाज में कैसा क्या है, इनको बहुत आनंद आता है। यात्राएं, मौज मस्ती, दोस्तों का साथ, सोशलाइजेशन, मीडिया वगैरह में इंटरेस्टेड होना, बोलने चालने में भी अच्छे होंगे। कब? अगर तीसरे घर का मालिक अच्छा प्लेस्ड होगा। अगर तीसरे घर का मालिक अच्छा नहीं होगा तो फिर इनके अंदर आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। ये नॉन सोशल हो सकते हैं और तो और इनकी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो भी बहुत प्लेजेंट नहीं होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। और घमंड नेगेटिव सेंस में ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आत्म अभिमान, अपने को नुकसान पहुंचाकर भी अपने अभिमान को रखना, ये गुलिका तीसरे घर में आपको दे सकती है। तो अगर अच्छा होगा तो सोशल सर्किल बड़ा होगा, आप बहुत बाहर घूमने वाले होंगे, सोशलाइजिंग करेंगे आप। अगर तीसरे घर का मालिक अच्छा है, खराब होगा तो उसी से जस्ट ऑपोजिट या उससे विपरीत आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। गुलिका चतुर्थ भाव में, शनि की ही तरह गुलिका का भी चतुर्थ भाव में होना अच्छे संकेत नहीं देता। सबसे पहली बात ये महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो अपीयरेंस होती है या जो मतलब ये दिखाई देते हैं, तो ये बहुत डल, थोड़े अपसेट से, दुखी से, जैसे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी दुख की छाया है, भले ही दुख की छाया ना हो। ऐसे लोग अपने घर में, इनके घर में हो सकता है कि सूर्य की रोशनी ना आती हो। जी हाँ, अगर गुलिका चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव का मालिक अच्छा नहीं है, जो मैं पहले ही आपको एक तर्क समझा चुकी हूँ, तो फिर क्या होगा कि इनके घर में सनलाइट की कमी हो सकती है। इनके घर का माहौल काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है। इनकी अपनी मन स्थिति भी बार बार काफ़ी ये इमोशनल हो सकते हैं, अपसेट, ग्रीफ यानी कि दुख में रहने वाले हो सकते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड यानी कि चौथे घर का स्वामी अच्छा प्लेस्ड होगा तो इन सारे गुणों में, जो भी अभी तक मैंने थोड़ी नेगेटिव बातें बताई हैं, इनमें थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव की गुलिका एक दुख की छाया आपके जीवन में अवश्य देती है या दे सकती है। आपको देखने से पता चलता है कि आप अपसेट हैं, दुखी हैं, थोड़े से ग्रीफ में हैं। हो सकता है बिल्कुल ना हो, लेकिन ये उसकी एक मतलब प्रकृति जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अगर गुलिका चौथे भाव में है और फिर चौथे भाव का मालिक आठवें में चला जाए, चौथे घर से मतलब 11वें भाव में भी अगर चला जाए, क्योंकि वो चौथे घर से 8वां होता है, तो अगर गुलिका चौथे में है और आपकी लग्न से 8वें घर में या 11वें घर में क्रूर ग्रह हो, तो कभी कभी चोट, चपेट, एक्सीडेंट्स या वाहन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप लोगों को मैं कहूँगी कि माँ कामाख्या के दर्शन करके और वहाँ जाकर वहाँ का प्रसाद, वहाँ का जो कपड़ा होता है वो अपने घर में रखना चाहिए। अगर गुलिका चतुर्थ भाव में हो और इसका डिस्पोजिटर 8th या 11th में हो खास करके, सो ये गुलिका चतुर्थ भाव में। अब पंचम भाव की गुलिका क्या करती है, 5th हाउस की गुलिका क्या करती है। 5वें भाव की गुलिका भी ऋषियों के द्वारा बहुत प्रशंसित नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये क्रूर ग्रह का उपग्रह है। जो हमारी ज्योतिष के सिंपल सिद्धांत है ना कि भाई क्रूर ग्रह त्रिकोण में अच्छे नहीं हैं, बस उसी सिद्धांत पर गुलिका का भी 5वें उसमें अच्छा नहीं है। गुलिका 5वें घर में आपकी अपने बॉस से कभी नहीं बनने देती। वर्क प्लेस में आप और आपके बॉस के बीच में एक अनकहा, अनसुना मतलब फाइट चलती रहती है। आप जिसकी गुलिका पंचम भाव में होगी, अक्सर आप देखेंगे कि वो लोग कहते होंगे मेरे बॉस कभी मेरी तारीफ नहीं करते, मेरे बॉस कहते तो हैं कि मतलब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरा क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। प्रमोशन का वादा मुझसे होता है, मिल किसी और को जाता है। ये सारे चीज़ें गुलिका पंचम भाव की जब होती है तो ये करते हैं। अगर पंचमेश वेल प्लेस्ड होगा, अगर पंचमेश पंचम में ही बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी अपने बॉस से कम बनेगी, लेकिन आपके प्रमोशंस वगैरह होते रहेंगे। अप्रिसिएशन
की कमी थोड़ी आपको लग सकती है कि भाई कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे काम की जगह पर अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। इसी तरह बच्चों से रिलेटेड परेशानी गुलिका दे सकती है अगर आपका पंचमेश इल डिस्पोजिटेड है, मतलब इल प्लेस्ड है, सॉरी। पांचवें घर का स्वामी अगर अच्छा नहीं होगा तो संतान से रिलेटेड संतान को कष्ट या संतान से कष्ट भी दे सकती है गुलिका। तो गुलिका के प्रभाव संतान, विद्या पर, विद्या में भी कई बार अगर आप इसका पंचमेश अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आप शिक्षा में अपनी कोई लाइन बदल सकते हैं, कोई पढ़ते पढ़ते आपकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक हो सकते हैं, इस तरह के प्रभाव आप देखते हैं। पर अगर पंचमेश अच्छा होगा तो इसके प्रभाव जो मैंने बताए उनसे बेहतर या अच्छे होंगे। छठे घर की गुलिका, देखिए छठे घर में हर ग्रह जो कि क्रूर है वो अच्छा है। तो छठे ग्रह की, छठे भाव की गुलिका का ऋषियों ने बहुत मान रखा है और कहा है कि ये आपको हर कष्ट से बचाती है, ये आपके जीवन में शत्रुओं का नाश करती है। बीमारी अगर होगी तो बीमारी से आप लड़कर ठीक हो जाएंगे, ऋण होगा तो उसको चुकाने में मदद कर सकती है। यानी छठे भाव की गुलिका धन के लिए, शत्रुनाश के लिए और इस सब के लिए अच्छा माना जाता है। आप मेहनती हो सकते हैं, आपके अंदर एक जज्बा हो सकता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में हारूंगा नहीं, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं। छठे भाव की अगर गुलिका है तो फिर आपके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, रादर आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात होगी सप्तम भाव की गुलिका। अच्छा, इसमें आप लोग कभी कभी कहते हैं कि इस भाव के बारे में आपने बहुत कम बताया। देखिए ज़्यादा तो बताने को है ही नहीं। छठा भाव अगर है गुलिका तो अच्छी है, रोग ऋण रिपु से लड़ने की ताकत देगी आपको, कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का नाश होगा और इस तरह से चीज़ें ठीक होंगी, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सप्तम भाव की गुलिका, देखिए सातवें भाव में गुलिका अगर है तो आपको इसके डिस्पोजिटर यानी सप्तमेश को अच्छे से देखना चाहिए। शुक्र को भी अच्छे से देख लीजिए। अगर गुलिका सातवें भाव में हो, शुक्र नीच के हो, सातवें घर का मालिक भी अच्छा प्लेस्ड ना हो, तो फिर आपके विवाह में निश्चित रूप से बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। सेपरेशन, डिवोर्स ऑलमोस्ट निश्चित हो जाता है। पर अगर सप्तमेश ताकतवर है, शुक्र की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है, तो फिर गुलिका का सप्तम भाव में प्रभाव उतना खराब नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपकी हमेशा पार्टनरशिप्स में या पत्नी से जो संबंध होते हैं या सोसाइटी में कभी कभी आपकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं या जो आपका सोच है उसकी वजह से लड़ाई या डिफरेंसेस अवश्य होते हैं। पर हाँ, अगर अच्छा प्लेस्ड होता है तो भले ही तलाक तक बात ना पहुँचे, लेकिन डिफरेंसेस तो ज़रूर होंगे। आपके अपने पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी होंगे, व्यापार में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो गुलिका का प्रभाव सप्तम में भी अच्छा नहीं है। अब अगर सप्तमेश भी वहीं बैठा होगा तो इसका प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाता है। अगर गुलिका के साथ मतलब उसका जो मतलब मालिक है उस स्थान का वो बैठा हो तो इसका प्रभाव क्षीण, कमज़ोर हो जाता है। अब बात होगी आठवें भाव की गुलिका। आठवें भाव की गुलिका भी बहुत अच्छी नहीं है। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ये सामाजिक रूप से कभी कभी आपकी इंसल्ट, या हम कहते हैं ना कि सामाजिक रूप से हमारी जब कभी कोई हमारे चरित्र पर कोई लांछन लग जाए, पब्लिकली हम इंसल्टेड फील करें, ऐसा करवा सकते। आपका धन का नुकसान या अचानक से धन की हानि भी करवा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए अवसाद हों, दुख हों जो आप कभी नहीं भूल पाएं। यानी कि कुछ अंदरूनी रूप से इंटरनली आपके जीवन के कुछ दुख ऐसे होंगे जो सबसे तो छुपे होंगे समाज में आपने कभी भी उनकी चर्चा नहीं की होगी, लेकिन आप उनकी वजह से काफ़ी दुखी, अवसाद में या परेशान रह सकते हैं। तो अष्टम भाव की गुलिका बहुत प्रशंसित नहीं है। अगर अष्टमेश भी वहीं होता है तो ये आपको आयु वगैरह का खतरा तो नहीं देती, रादर आपको आपकी जड़ों से जुड़ना सिखाती है। यानी कि अगर अष्टमेश के साथ अष्टम भाव में गुलिका होगी तो आप बहुत डीप रूटेड होंगे, आप रिसर्च वगैरह के लिए बहुत
मतलब अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने संस्कारों से, आप अपनी परिवार की जो परंपराएं हैं, इन सब से बहुत जुड़े हुए होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अष्टमेश भी अच्छा नहीं है या उसका प्रभाव अच्छा नहीं है, तो आपके जीवन में गहरे दुख दे सकती है। गुलिका अष्टम भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे सकती है, यानी कि कुछ छुपे हुए प्रेम संबंध जो विवाह पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दें, ये भी हो सकता है। और इनकी वजह से, मतलब ऐसे संबंधों की वजह से जीवन में कभी ना कभी आपको एकाकीपन, अकेलापन झेलना पड़ सकता है। अब बात होगी नवम भाव की गुलिका। नवम भाव की गुलिका जो है वो, अगर नवमेश, नाइन्थ लॉर्ड अच्छा होगा तो ये आपको धर्मवान बनाती है, धर्मात्मा बनाती है, रिलीजियस बनाती है। और लेकिन मतलब आप बहुत सही रास्ते पर चलने वाले होंगे, आप धर्म के अनुयायी होंगे, सब चीज़ ड्यूटीफुली पूरी करने वाले होंगे। अगर नवम भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, नवमेश की अच्छी पोजीशन हो, तब तो आप ऐसे होंगे। अगर ऐसा, हाँ, देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, बट अगर नवमेश बुरी स्थिति में है, गुलिका के साथ कोई क्रूर ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ है, तब फिर आप इमोरल वैल्यूज़ रखते हैं, यानी कि आपकी वैल्यूज़, वैल्यू सिस्टम आपका हिला हुआ होता है, एथिक्स नहीं है। वैल्यू सिस्टम जब हिला हुआ कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम कभी किसी चीज़ के, मतलब हर चीज़ को कैजुअली लेते हैं। कोई गलत बात है, पता है ये गलत काम है, अरे कुछ नहीं होता। कोई नियम है, इस नियम को मानना है, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि धर्म से विमुख होना या फिर धर्म के प्रति रिजिड एटीट्यूड ले लेना, दूसरे के धर्म का अपमान करना, ये सब खराब गुलिका जब होगी नवम भाव में तब होगा। क्रूर ग्रह गुलिका के साथ बैठा हो, नवमेश खराब हो, तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब बात होगी दशम भाव की गुलिका। अगर दशम भाव में गुलिका है, दशमेश या तो इसके साथ है या केंद्र में है, पहले घर में है, 11वें घर में है, त्रिकोण में है कहीं, तो फिर ये सर्वोत्तम परिणाम दे सकती है, आपको राजा बना सकती है। दशम भाव की गुलिका दशमेश के साथ या शुभ ग्रहों के साथ, दशमेश की अच्छी स्थिति हो तो ये बहुत अच्छा। आप अपने वर्क में बहुत फोकस्ड होंगे, आप बहुत ड्यूटी बाउंड होंगे, आपके जीवन के फोकस गोल एकदम सेट होंगे और आप बड़े अचीवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक सर्वोत्तम। मैंने देखा है कि प्रथम भाव की गुलिका, लग्न की गुलिका, अगर लग्नेश बलवान हो तो बहुत अच्छा कर देती है। कष्ट तो देती है देखिए गुलिका, जैसे दशम भाव में भी मैंने कहा आपको बहुत अच्छा दे सकती है, लेकिन चीज़ें आप आसानी से फिर भी नहीं पाएंगे। बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, लेकिन आपका वर्क ओरिएंटेड होना, काम के प्रति आपका निष्ठावान होना, आपका फोकस अच्छा होना, निरंतर आगे बढ़ने की आपकी चाह, ये आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अगर 11वें भाव में गुलिका होगी, अच्छे परिणाम देती है। एकादशेश के साथ हो तब तो फिर बहुत ही ठीक है। अगर एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी वेल प्लेस्ड होगा तो गुलिका आपको क्या देती है फिर? महंगी चीज़ों के शौक। जितने लोग ये ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, शायद गुलिका 11वें घर में होगी और 11वें घर का मालिक अच्छा होगा। ये थोड़ा सा दिखावा पसंद लोग हो जाते हैं, जिसको आप शोषा कहते हैं, तो गुलिका आपको थोड़ा दिखावा पसंद बना सकती है। आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी, आपको लगेगा हर चीज़ मेरे पास अच्छी हो, लग्जरी हो, आराम हो, अप्रिसिएशन हो। तो 11वें घर की गुलिका अच्छी तो होती है, लेकिन वही बात है, थोड़ा शौकीन मिजाज आपको बना देती है। पर आपकी सबसे अच्छी स्किल हो सकती है कि नेटवर्किंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप बड़े नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं। तब होगा जब 11वें घर का मालिक अच्छा होगा या 11वें घर का मालिक 11वें में ही बैठा होगा। अगर 11वें भाव का स्वामी अच्छा नहीं होगा, तब ये गुलिका आपकी इच्छा पूर्ति में ही बाधा डाल देती है। मतलब बहुत हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा हो वैसा हो, लेकिन अक्सर लगेगा कि भाई चीज़ बिल्कुल मिलते मिलते नहीं मिलती है। हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लगता है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। ये गुलिका 11वें भाव की नेगेटिव, नकारात्मक गुलिका ऐसा प्रभाव दे सकती है। पर जनरली जो है वो अच्छा होता है। आपका प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना होगा और आप खुद को
मतलब खुद को ना राजा मान लेते हैं, कोई माने ना माने आपको लगता है मैं तो राजा हूँ, जिसको आप कहते हैं ना स्वयंभू राजा, स्वयं बने हुए, तो आपको थोड़ा सा हाई हेडेड बना देती है। चलिए 12वें भाव की अगर गुलिका होगी, 12वें भाव की गुलिका जो है वो आपको ये सिखाती है कि किस तरह लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए 12वां भाव ना मीन राशि, मीन राशि एक समुद्र है जहाँ सब नदियाँ जाकर मिलती हैं। राशि का प्रभाव ज़रूर समझना चाहिए। 12वां भाव काल पुरुष में मीन है, तो जब गुलिका यहाँ होती है तो ये भी आपको ऐसा बनाना चाहती है कि सबको अपने अंदर एकाकार करो, सबको अपने से मिलाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सिखाती है। कब? जब गुलिका अच्छी होगी, यानी 12वें घर का मालिक अच्छा होगा। और अगर नहीं है, 12वें घर का मालिक नीच का हो गया है, क्रूर ग्रहों के साथ है, पाप कर्त्री में है, तब क्या होगा? तब आप बहुत आइसोलेशन में रहना पसंद करते होंगे। आप हो सकता है कि आपका जो रहन सहन है, आप अपने ऊपर अपने व्यक्तित्व पर, अपनी वेशभूषा पर ध्यान न देते हों। पता चला आपने महीनों, आप देख रहे हैं कि आपके नेल्स बढ़े हुए हैं, बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और आप नहीं कटवा रहे हैं। कई लोग आप देखते हैं कि बाल एकदम उखड़े हुए हैं, उजड़े हुए से हैं, कोम्ब तक अच्छे से कंघा नहीं कर रहे हैं। गुलिका 12वें घर की, वो भी खराब स्थिति, नकारात्मक गुलिका और आइसोलेशन में, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आज तो मेरा अकेले रहने का मन है। पर अगर अच्छा होता है तो आप बहुत सोशल होते हैं, फन लविंग होते हैं, आप सबको अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। पर जनरली पाराशर जी ने इसको कहा है कि ये थोड़ा सा दुर्भाग्य देती है। ये मैं नहीं, पाराशर जी कह रहे हैं। तो अगर 12वें घर का मालिक स्ट्रांग होगा, अच्छे प्रभावों में होगा, तो दुर्भाग्य में कमी होती है। लेकिन इसको कहते हैं कि भाई थोड़ा सा कम भाग्यशाली होते हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। दुर्भाग्य कहना बुरा शब्द है। थोड़ा भाग्य की स्थिति कमज़ोर रहती है और लोगों से चीज़ें आपको मुश्किल से मिलेंगी, देर से मिलेंगी, है ना। थोड़ी भगवान की कृपा, आप बहुत पूजा करें, उसका असर नहीं दिख रहा हो सकता है गुलिका 12वें घर में हो। पैरों में चोट लग सकती है, खास करके एंकल, फीट, पैरों में, एड़ी में मुड़ गया, टूट गया, ये भी गुलिका 12वें भाव में दे सकती है। पर अगर 12वें घर का मालिक ठीक होगा, शुभ प्रभाव में होगा, तो इसका जो लेस फॉर्चुनेट होने की बात है, कम भाग्यवान होने की बात है, इसमें कमी आ जाएगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस गुलिका 12 भावों में। अब छोटा से 2 उपाय, और ये उपाय पाराशर होरा शास्त्र के हैं कि भगवान शिव के मंदिर में किसी की भी गुलिका अगर खराब भाव में है और खराब प्रभाव दे रही है, तो आपको शनिवार के दिन शिव मंदिर में देसी घी के मतलब गाय के देसी घी का एक दीपक शाम को अवश्य जलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। शाम के वक्त, संध्या के समय, प्रदोष काल भी जिसको कहते हैं, शिव मंदिर में शनिवार के दिन अगर आप करते हैं, आप गुलिका के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। कई लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, वक्त मतलब कभी कभी आप शनिवार का दिन भले ही ना भी चूज़ कर पाएँ, लेकिन टाइम टू टाइम आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में, जैसे बल्ब डोनेट कर दीजिए, ट्यूबलाइट डोनेट कर दीजिए, मतलब मंदिर को प्रकाशित करने का सामान देने लगिए। आपके जीवन में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। और तीसरा, किसी भी कन्या के विवाह में उसके घर के बर्तन, यानी जो गृहस्थी को चलाने के बर्तन होते हैं, ये देने लगिए। ये 3 काम कीजिए तो आप गुलिका के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकेंगे। ये मैं कभी नहीं कहती हूँ कि उपाय से चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, पर हाँ, जब हम श्रद्धा से कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य होता है और उस नकारात्मक प्रभाव किसी भी ग्रह के हों कम होते हैं। तो ये कीजिए और अपनी गुलिका के प्रभाव को अच्छा करिए या बेहतर कीजिए। देखिए, ये वीडियोस बहुत कॉमन इंटरेस्ट के हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, परिवार के साथ शेयर करें, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।